नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो शाम 6:05 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। विशाखा नक्षत्र शाम 6:46 तक, इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। शूल योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे दोपहर 1 बजे तक, इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा दोपहर 1 बजे राशि परिवर्तन करके और कहां जाएंगे तो वृश्चिक राशि में। बुध धनु राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र और सूर्य युति बनाकर मकर में, शनिदेव कुंभ में और देवगुरु बृहस्पति का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी। दोपहर 1 बजे के बाद ये चंद्रमा अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट, परंतु शनि और मंगल की दृष्टि से भी ये दृष्ट होंगे। किस तरह का प्रभाव आज पूरे दिन उत्पन्न होने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करें। 22 जनवरी दिन रविवार, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और वहां से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। उस दिन उपनयन का यानी यज्ञोपवीत, प्रसूति का स्नान का, वर वरण, कन्या वरण, दीक्षा ग्रहण, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने के लिए, शस्त्र धारण करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन। इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 9 बजे से लेकर के 11:04 तक या फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 2:39 तक है। शल्य कर्म, अगर ऑपरेशन इत्यादि करवाना है तो दोपहर 2:39 से शाम 4 बजे तक शल्य कर्म के लिए भी मुहूर्त है। वैसे तो कार्य क्षेत्र में, आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट सेक्टर में, राजनीति हर किसी के साथ है, वो आए दिन होती रहती है। लेकिन फिर भी ऐसा आपके साथ हो रहा है कि नहीं, आप बहुत उम्दा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ राजनीति की जा रही है, प्रयत्न कर रहे। ये तो चलिए राजनीति की बात हो गई। आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको 100% नहीं मिल रहा है।
पिता के साथ संबंधों में परेशानी है, पिता के साथ संबंध को लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये जो मैं छोटे छोटे उपाय आपको बताने जा रहा हूं, आप इसे एक बार आजमा करके देख लीजिए, राहत आपको अवश्य मिलेगा। आज जिन 3 लग्नों की चर्चा है उसमें पहला लग्न है तुला। यदि आप तुला लग्न के हैं और आपको आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बॉस या उच्चाधिकारी आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उनके साथ मतभेद आपका हो रहा है, आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको क्रेडिट आपके किए कार्यों का नहीं मिल रहा है, पिता के साथ संबंध आपके मधुर नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम करिए, आप अपने घर को देखिए। घर के अंदर जितनी भी पुरानी दवाएं हैं या औषधियां हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें आज नहीं अभी के अभी निकाल करके बाहर फेंकिए। यह आपकी सफलता, आपके कार्यक्षेत्र में सफलता, आपके उत्थान में बाधक है। रात्रि में प्रयास करिए कि आपको दूध न पीना पड़े या दूध आप न पिए। 12 मुखी हो सके तो रुद्राक्ष धारण करिए और शिव मंदिर में आप नियम से दर्शन करने जाइए। पहला प्रश्न खड़ा होता है कि आपने 3-4 उपाय बताए, मैं कौन सा करूं? सब करिए, कोई ऐसे कठिन उपाय तो मैंने बताए नहीं। रुद्राक्ष आप जीवन भर बार बार रोज रोज धारण नहीं करेंगे, एक बार कर लेंगे। शिव जी के मंदिर में नियमित आपको जाकर के दर्शन करना चाहिए। दवा एक बार फेंक देनी है निकाल करके, सारे उपाय आपको कर लेने चाहिए और फिर आजमा करके देखें। आप पाएंगे कि पिता के साथ संबंध भी मधुर हुआ और कार्यक्षेत्र से संबंधित जो परेशानी चल रही थी उसमें भी अंतर आ गया। दूसरा लग्न वृश्चिक है। कार्यक्षेत्र में यदि परेशानी आपके है, उच्चाधिकारी आपको वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, परिश्रम के पश्चात आपको कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, संघर्ष आपके जीवन में निरंतर व्याप्त है, तो सबसे पहला सूत्र, दूसरों की निंदा और चुगली करनी आप बंद कर दीजिए। निंदा न सुनिए न सुनाइए, निंदा से आपको बचना चाहिए, चुगली नहीं करनी। रविवार को नमक का त्याग करिए। पूजन कक्ष में जल पूरित कलश, पीतल का भी हो तो चलेगा, रखिए। इलायची का सेवन करिए और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर नित्य प्रातः काल लगाइए। आप मान लीजिए कार्यक्षेत्र में ऐसे पद पर हैं कि जहां आप टीका लगा करके नहीं जाना चाहते, मत जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह 2 घंटे लगा के रह सकते हैं। सुबह सुबह उठते तो आप नौकरी पे जाते नहीं होंगे, तो लगा करके रखिए, इसके बाद पूछ दीजिए, फिर जाइए। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी ये परेशानी 100% दूर होगी। और तीसरा लग्न धनु है। यदि आप धनु लग्न के हैं और आपको आपके कार्यक्षेत्र में परेशानी है, आपके परिश्रम के पश्चात आपके किए कार्य का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है, वो मान सम्मान यश जिसके आप हकदार हैं, जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाना शुरू करिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। चांदी का एक कड़ा धारण कर लीजिए, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की आरती कपूर से करिए। एक और प्रयोग मैंने बताया था, इस प्रयोग को भी करिएगा। तुलसी जी के जड़ में, यानी घर में गमला में तुलसी जी लगी हुई हैं, तो 10 ग्राम कपूर ले आइए और बुधवार के दिन वो कपूर एकदम जड़ में नहीं, आसपास वहाँ मिट्टी थोड़ा सा हटा करके उस कपूर को दबा दीजिए वहीं। और अगर आपको बुधवार के दिन किन्नर इत्यादि दिखाई पड़ते हो तो उनको कुछ पैसे अवश्य दान दिया करिए। अब आप इसमें से एक भी उपाय मुझे ऐसा नहीं कह सकते जो बहुत खर्चीला हो, बहुत कठिन हो या आपसे न हो सके। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप ये उपाय कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अगर आपको परेशानी है, आपका 10वां भाव पीड़ित है, आपका 10वां भाव सुप्त है, 10वां भाव किसी भी तरह से खराब है, पापा ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है, तो आप ये उपाय करिए। देखेंगे आप, और देखते ही देखते आपको आपके 10वां भाव से संबंधित जो भी परेशानियां थी, कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी पीड़ा परेशानी थी, आपको राहत मिल जाएगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कल की अपेक्षा तो बहुत अच्छा है, खुशखबरी ही ला रहा है। हालांकि ये चंद्रमा नीचा विलासी हैं और आज दोपहर 1 बजे के बाद नीच राशि में जाएंगे, पर फिर भी कल की अपेक्षा आज का दिन ठीक है। बस सोच सकारात्मक आपको रखनी है। आज ईर्ष्या या जलन की भावना मत रखिए, सामने वाले का अहित करके अपना हित मत साधिए, दूसरों की खुशी में खुश होने का प्रयत्न करिए, आपके काम खुद ब खुद पूरे होंगे। ऑफिस में किसी भी प्रकार के गॉसिप इत्यादि का हिस्सा मत बनिए, अपने काम से काम रखिए, इसी से नौकरी में आपकी प्रगति होगी। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए नया काम आपको प्राप्त होने वाला है। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक कहूंगा। निवेश के बारे में सोच रहे हैं, निवेश आप कर सकते हैं। आलस्य से आपको बचना होगा, आलस्य का पूरी तरह से परित्याग कर दीजिए, क्योंकि आलस्य के कारण आपके काम आज बिगड़ सकते हैं।
तो आलस्य का त्याग करिए। विवाह के मामले में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी दिन ठीक है, हालांकि कुछ मामूली मतभेद की स्थिति है, पर धैर्य के साथ आप हर तरह के रिश्ते को संभाल सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज बहुत बढ़िया है दिन। आप मेहनत करिए, हर तरह की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और आज हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि अगर करना चाहते हैं तो आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो सचेत रहना है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। पूर्व से जो चली आ रही अगर कोई परेशानी है उसी का समाधान आपको ढूंढना है। कोई नया कार्य करने से बचना है। ग्रह स्थिति आज बहुत हद तक आपके विपक्ष में है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में परेशानी होने वाली है। किए गए कार्य का संपूर्ण फायदा मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा और वहीं कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं चिंता आपको अपने कार्य क्षेत्र को, अपनी सफलता को लेकर के रहेगी। व्यापार से संबंधित यदि यात्रा है तो यात्रा स्थगित ही रखिए। यात्रा करना आज ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्रोध मत करिए, जिद्द मत करिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिए। ज्यादा दबाव डालेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें थोड़ी चिंता परेशानी होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। जोड़ों में दर्द, चोट चपेट की घटना, आज जल में लाल पुष्प और रोली डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश से बचिए आप। मिथुन के जातक निवेश कर सकते हैं, दिन ठीक है, परंतु आवश्यकता से अधिक आकांक्षा मत पालिएगा। व्यवहार अपना सकारात्मक रखिएगा और जहां भी रहिए अपने काम से काम रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। समय इससे और ज्यादा आपके लिए अनुकूल और सुखद हो जाएगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। तो वहीं अपने शुभ चिंतकों की बात मानिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन आज का बढ़िया रहने वाला है, सहयोगात्मक है, मन खुश रहेगा। तो बेरोजगार हैं तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है। रोजगार के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। आत्मविश्वास की बस आवश्यकता है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में मतभेद या मनभेद की स्थिति है तो प्रेमी से बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा रहने वाला है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने पूर्व में दे रखी थी तो उसका परिणाम आता दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और साथ ही साथ पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। तो बाहर के खाने से और मसालेदार भोजन से बचिएगा। जरा सा घी का दिया अवश्य जलाइएगा अपने घर के मंदिर में। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। माता पिता की आज्ञा माने। आज माता पिता के आशीर्वाद से ही कोई कार्य करे तो दिन और अच्छा होगा। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। दोपहर के पश्चात स्थिति में वैसे बदलाव तो नहीं है, लेकिन मानसिक अशांति होगी और प्रेमी से अनबन की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हालांकि कोई बड़ा बदलाव होता दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अच्छा है। वहीं व्यापारिक स्थिति में अगर देखें तो आज का दिन आपके हित में है, बढ़िया है। योजना बना करके काम करें तो आपको लाभ मिलेगा। किसी चिंता या परेशानी से जूझ रहे थे तो अपनी ये चिंता अपने मित्र से शेयर करिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक ठाक तो कहूंगा ही। व्यापार में कोई बड़ा फैसला करना है तो करिए। धन की चिंता अगर थी तो उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। वैसे खान पान पर बस नियंत्रण रखना है, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हाँ, कुछ हद तक जिनको डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है वो अपना आज विशेष ख्याल रखें। और आज पीले रंग का वस्त्र या पीले रंग का रुमाल अपने पास अवश्य रख लें। या तो पीले रंग का कोई वस्त्र है तो धारण कर लीजिए, या रुमाल। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की चिंता, अशांति, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास दोगुना नहीं चौगुना हो जाएगा, परंतु विनम्रता के साथ ही आगे बढ़िएगा। विनम्र रह करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादातर आप
सफल रहेंगे, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि मेहनत के अनुकूल ही सफलता आपको मिलेगी। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, दिन बढ़िया है। थोड़ा बहुत जोखिम भी लेना हो तो ले लीजिए, रिस्क लेने के लिए दिन ठीक है, सफलता आपको मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि ज्यादातर कार्य आज केवल समय से नहीं वरन समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका साथ मिलेगा, कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन खैर अच्छा है ही। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा कार्य करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, दिन अच्छा है। अनुभवी की सलाह लेकर के और तब कार्य करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। कार्यस्थल पर किसी का विरोध ना करें, किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। अहंकार, मनमानीपन, अपने आप को छोड़कर के बाकी को कमजोर समझना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। जितना हो सके सबसे प्यार से पेश आइए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत खास है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया आपके लिए दिखाई पड़ रहा है और मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया फल देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। नाक कान से संबंधित यदि कोई परेशानी आपको है तो अपने स्वास्थ्य को देख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। गाय को रोटी अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए ब्राउन और निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी ठीक है, दिन शुभ है। चिंता अगर धन की थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, ऐसी खबर जो आपके दिन को बना दे। परंतु अगर कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं या यूं समझ ली कि आपका कोई काम बनने वाला है, तो जब तक काम बन न जाए उसका जिक्र न करें। आज आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी, तो कोई भी काम आपका हो पहले काम कर लीजिए। कार्यस्थल पर भी जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बेहद शुभ कहूंगा। परंतु आज सरकारी नौकरी कर रहे लोग जरा सचेत रहिए, किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, परंतु वहां लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ज्यादा कमाने के लालच में आकर के अपना नुकसान कर सकते हैं, तो सावधानी के साथ और शांत होकर के विचार करके तब लगाइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, खास है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी आज आपको हो सकती है। आंखों में थकान दिखाई पड़ रहा है, इसके चलते आप परेशान होंगे। गाय को आज हरा चारा खिलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो आज स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी और मन की थोड़ी अशांति। वैसे तो एक जरूरी बात यह है कि आप सकारात्मक सोच के साथ, धैर्य और ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ें तो आपके काम बनेंगे अवश्य। लेकिन फिर भी मैं दिन को बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। कोशिश आपको लगातार करनी है। एक के बाद एक कठिनाइयां आपके सम्मुख उपस्थित होती रहेंगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दिन बेहद आसानी से निपटने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन ठीक है। उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। ज्यादातर कार्य सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के पूरे होंगे। धन लाभ के भी मामले बन रहे हैं। पर व्यापारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए आज थोड़ी चिंता और परेशानी है। किस्मत का साथ आज आपको कम मिलेगा। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना। तो भविष्य को लेकर के योजना बनाएं तुला राशि के जातक, और आज कोई बड़ा कदम न उठाएं। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज आप गलत नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, परंतु ऐसा कड़वा सत्य बोलेंगे जिससे लोग बुरा मान जाए। तो कड़वा सत्य बोलने से बचिए। लव लाइफ ठीक है। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो दिन ठीक ठाक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। विशेषकर किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहिए। स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक नहीं है। आज किसी जरूरतमंद गरीब को कुछ पैसा या वस्त्र उसको मुहैया कराइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी, निवेश या बचें। वृश्चिक के जातक निवेश कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से। अनुभवी की सलाह आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पूर्व राय मशवरा करके ही आपको यह करना है, तभी लाभ होगा, तभी आप सफल होंगे। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने में ही आज आपको अपना पूरा समय लगाना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग थोड़ी परेशानी
रहेगी, परंतु काम आपके सारे बनेंगे। सो अंततोगत्वा आज दिन के परिणाम को आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दिन खराब बीता। नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति या इत्यादि के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए सूचना जल्दी ही आपको मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा तो खराब भी नहीं कहूंगा, लाभ तो होगा ही होगा। धन संचित नहीं होगा, जो आएगा वो निकल जाएगा। जिद मत करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए, रिश्तों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। दाम्पत्य जीवन तो वैसे ठीक है, पर यहां पर सावधानी जरूरी है। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है और विवाह का प्रपोजल देने और लेने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। मेहनत से आप पीछे न हटिए, पाठ्यक्रम पर अपने विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जितना भी समय उसे पढ़ाई में लगाइए, इधर उधर की चीज़ों में समय अपना मत गंवाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक बेचैनी, भूख न लगना, कमजोरी, नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। आज हल्दी घिस करके भगवान श्री विष्णु के चरणों में लगाइए, उनके माथे पर, और फिर अपने माथे पर भी लगाइए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो धनु के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। भाग्य आपके साथ है। कोई भी काम आप करिए, समझ लीजिए कि दिन एक के बाद एक आपको ऐसे मौके उपलब्ध कराएगा जो आपकी सफलता के लिए सहयोगी होंगे। दिन अच्छा है, सो इस दिन का फायदा उठाइए। काम में मन लगा रहेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, तो वहीं जो साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। किसी भी तरह की चिंता परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ऋण प्राप्त करने के लिए अगर बैंक से सहयोग मांग रहे थे तो वो सहयोग भी आपको मिलेगा। यात्रा आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। योजना बना करके काम करिए प्लानिंग के साथ, तो आज का दिन आपको विशेष धन देने वाला है। अपनी योजना पर किसी से जिक्र मत करिए, शेयर नहीं करना है अपनी योजना को। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुराना रोग इत्यादि आपको था, ख्याल रख लीजिएगा। आज हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। मगर के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई न्यायालय से संबंधित कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए उसमें विजय आपकी तय है। मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि आर्थिक परेशानियां रहेंगी। धन को लेकर के चिंता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारी संभव है कि आपसे किसी बात पर नाराज हो जाए, लेकिन खुद ब खुद अपने ही बाद में वो आपसे बातचीत करके उसको ठीक करेंगे। अपनी गलती होगी तो मानेंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं और जो भी फैसला आप लेंगे समझ लीजिए कि बस आत्मविश्वास की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका फैसला आपको तरक्की देगा। कहीं रुका हुआ पैसा था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बड़ी परेशानी या समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। मीडिया के फील्ड से, पर याद रखिएगा कि अपनी बात तोड़ मरोड़ कर नहीं, सीधी बात कहिए, बिना लाग लपेट के। लव लाइफ संतुष्टिपूर्ण तालमेल भरा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद। माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस आपको होना पड़ेगा। अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य पर ख्याल रखिए। पेट में जलन की शिकायत संभव है। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, 3 बार करिएगा कम से कम। लकी अंक 8, लकी कलर मैरून। और कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। भाग्य आपके साथ है। धनदायक है स्थिति, एक नई ऊर्जा। इस ऊर्जा के साथ आप जो भी नया कार्य प्रारंभ करेंगे समझिए लगभग हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। आज का दिन बड़ा लाभ देने वाला है आपको। चाहे आप स्वदेश में हो या विदेश में, दिन लाभप्रद है। भाग्य आपके साथ है। नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए खास है। नौकरी में यदि किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके पुराने किसी मित्र की मदद से आपकी ये परेशानी दूर होगी। नौकरी में यदि बॉस आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है
तो किसी विपरीत के सहयोग से आपकी ये परेशानी दूर होगी। व्यापारियों का मन व्यापार में लगा रहेगा, काम धंधा बढ़िया चलने वाला है, घर का माहौल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी तरह से बहस की शुरुआत आपकी ओर से नहीं होनी चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, या किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी, परेशानी खत्म होगी। बजरंग बाण का आज पाठ करिए 3 बार। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। तो वही मीन के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। सावधानी जरूरी है, सावधानी के साथ काम करिए। कार्य की समीक्षा करते हुए जल्दबाजी नहीं करना, अति उतावलेपन से बचिए। धन के मामले में यदि कोई चिंता थी तो समझ लीजिए वो चिंता दूर होगी। आज सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। आज किसी की चुगली मत करिए। अपने शुभ चिंतकों की राय मांगिए। धन लेने और देने दोनों के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। बाकी कार्य क्षेत्र में जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए। आपके संघर्ष से आपको सहयोग तो मिलेगा ही संघर्ष के बाद, और यूं समझ लीजिए कि आपके किए गए कार्य के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कहीं पैसा अगर फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिल सकता है। जिद करना आज मीन राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य की अनदेखी करना आज आपके पक्ष में नहीं है। और जीवन साथी से प्यार से पेश नहीं आते हैं तो घर का माहौल अवश्य बिगड़ेगा। संबंध में खटास की स्थिति अवश्य दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक रहने वाला है। विशेष करके अगर आप रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, यानी स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। आज स्नान के जल में थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा और उसी से स्नान करिए, या हल्दी भी डाल सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी करिए, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।